बाबा साहेब का अपमान आए दिन इस विश्वविद्यालय के अंदर होता रहता है। मेरी इतनी मांग है कि भाई न्यू कैंपस में जो बाबा साहेब के नाम का हॉस्टल है वहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए और इस तरह का अपमान बंद किया जाए। और प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है कि वो छात्र छात्राओं को सुरक्षा नहीं दे सकता तो वो हमें बता दे कि वो सुरक्षा देने में असक्षम है, तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो अगर कैमरे में बात करनी है तो कॉमन हॉल में क्यों नहीं? बस ये बताओ भैया, तुम लोगों से मुंह लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या ये विरोध होना चाहिए था? जायज़ है ये? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें इस देश में नहीं होनी चाहिए, वो हो रही हैं। कि 2014 में मोदी को पीएम भी नहीं बनना चाहिए था, अब बन गए, अब उन्हें 11 सालों से झेल रहे हैं। कह रही है कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, कह रही है कि तुम ये मामला सेटलमेंट कर लो। ये कतई जो जातिगत मानसिकता दिखाती है और ये प्रोक्टोरियल बोर्ड कार्रवाई करने से तत्काल पीछे हट रहा है। कि जब भी छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो इनके पास पुलिस भारी मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जब किसी एससी छात्र छात्रा पर हमला होता है तब इनकी सारी पुलिस गायब हो जाती है, तब इनको मुकदमा लिखने में इनके हाथ नहीं काम करते, इनके पेन में इंक खत्म हो जाती है। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और इसी विश्वविद्यालय के एक छात्रावास अंबेडकर छात्रावास में हाल ही में एक मामला हुआ है। इस मामले में नेहा कामले लड़की ने अपने हॉस्टल के ग्रुप की प्रोफाइल पर बाबा साहब अंबेडकर की फ़ोटो लगाई। फ़ोटो लगाने के बाद नेहा कामले के कमरे में कुछ लड़कियां आती हैं जो इस चीज़ का विरोध करती हैं, कहती हैं बाबा साहब की तस्वीर तुमने प्रोफाइल पे क्यों लगाई। तमाम जाति सूचक गालियां देती हैं, धमकियां देती हैं, मारने पीटने तक की बात आ जाती है। उसी को लेकर आज लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम छात्र आए हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि उन लड़कियों का निष्कासन किया जाए जिन लड़कियों ने बाबा साहब की फ़ोटो लगाने पर विरोध जताया था। मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ छात्र हैं इसी विश्वविद्यालय के, इनसे हम जानते हैं पूरा मामला क्या था और आप लोगों की मांगे क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अश्वनी है। अश्वनी जी, आप बताइए कि पूरा मामला क्या था। देखिए, मामला 26 तारीख की मध्य रात्रि का है। एक डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास जो महिला छात्रावास है लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस में, वहाँ LLB तृतीय वर्ष की एक छात्रा थी। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसपे उसने केवल एक बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगाई थी। अच्छा। केवल उस फोटो को देख करके कुछ मनुवादी मानसिकता के, जातिवादी मानसिकता की लड़कियां जो हैं गाली गलौज करती हैं, उसके कमरे में घुसती हैं, कमरे में घुस के उसको जाति सूचक गालियाँ देती हैं, मारपीट करती हैं, मोबाइल छीन लेती हैं। और उसके बाद उस बच्ची की कोई सुनवाई नहीं होता लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। उस छात्रावास की प्रवोस्ट उस लड़की को धमकी देने का काम करती है और जब वो लड़की शिकायत करने पहुंचती है प्रोक्टोरियल बोर्ड में तो प्रोक्टोरियल बोर्ड हाथ खड़े कर लेता है, कहता है इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल कहता है कि इसमें हम जवाब मांगेंगे, बस इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की क्या मांगे हैं फिर? देखिए, हमारी और उस बच्ची की भी मांगे स्पष्ट कि उन बच्चियों को तत्काल जो है छात्रावास से निष्कासित किया जाए एवं जो उस महिला छात्रावास की जो प्रवोस्ट उसको सस्पेंड किया जाए तत्काल प्रवोस्ट पद से। क्योंकि अगर आज वो दबाने के प्रयास किए तो रोज ऐसे मामले होते होंगे। तो पहला मामला जो उजागर हुआ है, ऐसे बहुत मामले होते होंगे जो उजागर नहीं हो पाता होगा। अगर उजागर हुए मामले में आप वीडियो डिलीट करवाने की बात कह रही है कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, कह रही है कि तुम ये मामला सेटलमेंट कर लो। ये कतई जो जातिगत मानसिकता दिखाती है और ये प्रोक्टोरियल बोर्ड कार्रवाई करने से तत्काल पीछे हट रहा है। इससे स्पष्ट दिखता है प्रोक्टोरियल बोर्ड की और लखनऊ विश्वविद्यालय की जातिगत मानसिकताएं दिखती हैं कि जो बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, जो बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो हटा करके फोटो लगाने वाले को मारपीट करते हैं, आप उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, आप उनको बचाने का कार्य करते हैं। इसे तो स्पष्ट दिखती है ना। इस पर तो आप स्पष्ट खुल के कह रहे हैं कि आप जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करिए, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो फाड़िए, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़िए और आइए आपको बचाने के लिए बैठे हुए हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड में। तो सीधा प्रोक्टोरियल बोर्ड अपमान करने के लिए बैठा हुआ बाबा साहब का। ये इससे जो है कि पूरे प्रशासन की जातिगत मानसिकताएं दिखती हैं। ये आए दिन कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जातिगत मानसिकताएं दिखती हैं, जातिगत संघर्ष दिखता है। रोज कहीं ना कहीं SC ST OBC वर्ग के बच्चों के साथ रोज भेदभाव करने का काम होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। केवल बच्चे ही नहीं, प्रोफेसर तक को मारा जाता है और प्रोफेसर जो है जातिगत इसी विश्वविद्यालय में अभी एक प्रोफेसर मारा गया, उसके ऊपर कोई उन बच्चों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमितेश पाल है, मैं विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। संक्षेप में इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है और इन लोगों के अंदर जैसे मेन बात यह है कि हिम्मत कहाँ से आ रही है। हिम्मत आदमी को तभी आती है जब कहीं से संरक्षण मिल रहा होता है।
तो जो लोग इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, सबसे पहले अटैक उनकी मानसिकता पे करने की आवश्यकता है। अटैक का मतलब ये नहीं कि जाके उन्हें मार पीट देंगे, उनकी विचारधारा को तोड़ने की बात है कि वो जो विचारधारा इनकी है, जो मनवादी विचारधारा, वो जो आरएसएस पिछले 1925 से लेकर अभी तक लेके आ रही, जो देश तोड़ने की विचारधारा है, जो वर्गों में जातियों में बांटने की विचारधारा है, जो भेदभाव शोषण की विचारधारा है, हम उसका विरोध करते हैं। ये विचारधारा ब्राह्मणवाद से पनपी हुई है। लोग कुछ लोगों को राजनीति करते हैं और जो लोग शोषण करते हैं उन्हें भी ब्राह्मणवाद का मतलब नहीं पता, जो लोग ब्राह्मणवादी उन्हें भी ब्राह्मणवाद का मतलब नहीं पता। पिछले कुछ दिनों में लोग कह रहे हैं नहीं मैं ब्राह्मणवादी हूँ, तो शर्म की बात है। ये देश ब्राह्मणवादियों के लिए नहीं है, ये देश संविधानवादियों के लिए है। तो अगर ब्राह्मणवादी हैं तो अलग कहीं निकल जाइए, जहाँ से आए हों, जहाँ से भी आए हों। अच्छा, हाँ, तो जहाँ से भी आए हों, मैं वो नहीं कहूँगा कहाँ से आए, जो भी लोग चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों, जनरल के हों, जो भी लोग ब्राह्मणवादी हैं, फिर ये देश ब्राह्मणवादियों का नहीं है, ये देश केवल संविधानवादियों का है। ये देश केवल उन लोगों में है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में, भाईचारे में यकीन रखते हैं। ये देश केवल उनका है, चाहे वो छात्राएं हों, चाहे वो छात्र हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों। ये अगर जो लोग समानता में विश्वास नहीं रखते, ये उनके लिए देश नहीं है, विश्वविद्यालय उनके लिए नहीं है। अमितेश जी ये बताइए कि जिस तरह बाबा साहब की तस्वीर को प्रोफाइल पर लगाया गया और उसका तमाम लड़कियों ने सेम हॉस्टल की लड़कियों ने विरोध किया, तो क्या ये विरोध होना चाहिए था, जायज़ है ये? मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें इस देश में नहीं होनी चाहिए, वो हो रही हैं। कि 2014 में मोदी को पीएम भी नहीं बनना चाहिए था, अब बन गए, अब उन्हें 11 सालों से झेल रहे हैं। जहाँ जहाँ मोदी जी गए उसी का सत्यानाश कर दिया, माँ बहन कर दी विदेश संबंधों की, कि ऐसी तैसी कर दी। अब हर जगह से अपना एक नाता निकाल रहे हैं। पहले एटीएम की लाइन में लगाया, फिर कोरोना वैक्सीन की लाइन में लगाया, फिर लोगों को लॉकडाउन की लाइन में लगाया, फिर उसके बाद सिलेंडर की लाइन में लगा दिया, फिर पेट्रोल की लाइन में लगा दिया। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े दिन बाद खाने की लाइन में भी लगा दें। तो अब धीरे धीरे करके एक लाइन ये भी बनेगी कि लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तो शिकायत लिखाने की भी लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये लाइन टूटने वाली है नहीं, क्योंकि ये इस देश पे जो शासक लोग हैं, जिन लोगों का शासन है, वो लोग मनवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। ये मनवादी मानसिकता उसी मनु की देन है जिसने कहा था कि कोई दाढ़ी से पैदा हुआ, कोई मुंह से पैदा हुआ। तो उन लोगों की मानसिकता तोड़ने की बात है। जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरे को नीच समझते हैं, ये उनकी विचारधारा का सवाल है। और जहाँ तक आपने नॉर्मल प्रश्न पूछा है कि क्या विरोध होना चाहिए, विरोध राइट टू, एक तो मेन बात, जब उनके नाम पे हॉस्टल है, उनके नाम के हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान, अम्बेडकर चाहता है उनके बनाए संविधान के तहत, बताइए 1950 से पहले कितनी महिलाएं शिक्षक थीं, कितनी महिलाएं विश्वविद्यालय में पहुंची, बताइए ना, हो डाटा बताइए। मुश्किल से 4-6 महिलाएं होती, उन्हीं के राइट टू एजुकेशन की वजह से उन्हीं ने कहा कि महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। आर्टिकल 15 क्यों है? जाति, लिंग आ गया ना दूसरे नंबर पे। आप तो जब आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको तो बस दिखा दिया कि नहीं एससी वालों से नफरत करनी है। अरे आपकी हालत, महिलाओं की गुलाम भारत में कैसी हालत थी, मनवादी भारत में कैसी हालत थी, आप स्वतंत्र भारत में हैं। तो विरोध तो बिल्कुल नहीं, उन्हें अम्बेडकर को पढ़ने की आवश्यकता, उन लड़कियों को। गलती उनकी नहीं, उनकी विचारधारा की गलती है, जिन्होंने उनके मन में जहर बोया है। अब उन्हें उसकी सज़ा जरूर मिले, क्योंकि ये एग्जाम्पल भी सेट होना चाहिए लोगों के बीच में कि इन्होंने जिसके साथ जो भी किया है, उनके साथ भेदभाव किया, उसके साथ प्रताड़ना की है, ये उनके साथ ये एग्जाम्पल लोगों के साथ सेट होना चाहिए कि किसी के साथ भी अगर भेदभाव किया जाएगा तो उसके साथ ऐसे ही रखा जाएगा, उनके साथ यही रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे उन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानव रावत है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या मांगे हैं? मेरी बस इतनी मांग है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर ये आज चौथा मामला है जिसमें एससी छात्रा के ऊपर आज हमला हुआ है। इसे ऐसे 4 मामले करीब करीब हो चुके हैं। मेरी इतनी मांग है केवल कि निष्कासन किया जाए उन छात्राओं का जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया। दूसरी मेरी मांग है कि बाबा साहेब का अपमान इस यूनिवर्सिटी में आए दिन होता रहता है। ये वीसी है, अच्छा, बाबा साहेब का अपमान आए दिन इस विश्वविद्यालय के अंदर होता रहता है। मेरी इतनी मांग है कि वही न्यू कैंपस में जो बाबा साहेब के नाम का हॉस्टल है, वहाँ पे बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाए और इस तरह का अपमान बंद किया जाए। और प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है कि वो छात्र छात्राओं को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो वो हमें बता दे कि वो सुरक्षा देने में असक्षम है, तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। लेकिन ये जो इन्होंने रोज़मर्रा का वो बना रखा है, तमाशा बना रखा है कि जब भी छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो इनके पास पुलिस भारी मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जब किसी एससी छात्र छात्रा पर हमला होता है तब इनकी सारी पुलिस गायब हो जाती है, तब इनको मुकदमा लिखने में इनके हाथ नहीं काम करते, इनके पेन में इंक खत्म हो जाती है। तो इस तरह का माहौल यूनिवर्सिटी में जो बना हुआ है, इसकी प्रशासन जवाबदेही करे और उन सब छात्र छात्राओं को निष्कासित करे। मेरी बस इतनी मांग है। इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में थे और इन तमाम छात्रों की मांगों पर आपकी क्या राय है, उसके अलावा इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
और अपना जवाब इस पूरे मामले पर ज़रूर लिखेगा कमेंट में। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।